अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है और कुछ एग्जांपल्स देखी। मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सो सिंपल, इसीलिए मैंने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है वो आगे एग्जाम्पल्स में और इसी इन क्वेश्चन में मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 3 0 -1 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 6 and 5, नाउ फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। इसका मतलब है कि उसने कहा कि हमें ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है पॉसिबल के अगर कन्फॉर्मेबल है बी ए तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इज कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं इसको, आगे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। विदर द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। Order of this matrix is 2 by 2, 2 rows and 2 column and its order is 2 by 1. क्या कंडीशन थी हमारे पास? If the number of columns of matrix 1 is equals to the number of rows of matrix 2, then conformable for multiplication. Okay, multiplication is possible. First matrix में row wise और second matrix में column wise. Now start multiplying. 3, 6 plus sign 0 head with head and 5. No more column, then close the bracket. -1 6 plus 2 5. Now simplify. 18 plus 0 minus 6 plus 10, we get 18 and 4. This is the answer of this matrix. We'll solve BA. B and A. सबसे पहले again to check whether the multiplication is possible or not. Its order is 2 by 1 and its order is 2 by 2. The number of columns of matrix B is not equals to the number of rows of matrix A. So not possible. BA is not possible. Look at question number 6. For the matrices A, B and C, verify करनी है हमने दो condition. First condition is AB transpose is equal to B transpose A transpose. Okay, let's start verifying it. सबसे पहले हमने क्या करना है, A B का लेना है product. -1 3 2 and 0, 1 2 -3 -5. नाउ मल्टीप्लाई इट सिंपल करने की जरूरत नहीं है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है हमने, तो इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम आगे जो कंसेप्ट है उसको देख सकें। 2 1 plus 0 minus 3 minus 2 2 plus 0 into -5. We have -1 -9, 2 -0, -2 -15 and 4 plus 0. Then we add them, we get -10, -17, 2 and 4. Now take transpose of it. -10, 2, -17 and 4. This is left hand side of the solution, left hand side. Now moving to the right hand side. B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना हमने। B ट्रांसपोज इज 1 -3 2 and 5 and A transpose is -1 2 3 and 0. Then simply multiply it by taking its product. We have a matrix. तो हमने जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लिया बाय यूजिंग द सेम रूल्स, एरो हेड्स, और हमने हमारे पास जो आंसर आया वो आया -10 -17 2 and 4, which is equivalent to the left hand side of the equation. So we get the answer left hand side is equals to right hand side. Okay, the next question is also the same. Find the following products. सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर चेक करना है और देखना है कि क्या कन्फॉर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन. इट्स ऑर्डर इज, इट हैज़ 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो इट्स ऑर्डर इज 3 by 2 एंड इट्स ऑर्डर इज 2 by 2. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए और नंबर वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. नाउ सिंपली मल्टीप्लाई इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एरो हेड्स भी मेंशन कर लेते हैं हम, रो वाइज एंड रो वाइज, कॉलम वाइज एंड कॉलम वाइज.
Okay, so we multiply the last row with both the columns. Now simplify it. We have 4 plus 0 minus 12 plus 0, 24 plus 0 again, 5 minus 8, 15 minus 15 plus 0, 30 minus 4 minus plus 4. Now again 4 minus 12, 24 minus 3 minus 15 and 34. So we get the answer. ये जो मैट्रिक्स है ये है ऑर्डर, इसकी कितनी रोज हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलम. इट्स ऑर्डर इज 3/2. सो एक छोटी सी हिंट है हमारे पास इससे कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट का है, हमारे पास ऑर्डर, प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स 1. अब मैं इसको ए भी नहीं मैट्रिक्स 1 का नाम दे रही हूँ, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स 2. होप सो कि आपको ये हिंट अच्छी लगी होगी. सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस और डू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, फ़ायदेमंद होगा.